हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हिस्टोरिकल इंटरवेंशन आई है रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन एससी एसटी कैटेगरीज। अब ये जो इंटरवेंशन है, ये क्या इंटरवेंशन आई है? एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट अब ओबीसी में जिस तरीके से क्रीमी लेयर पॉलिसीज होती है उसे यूनिवर्सल करने का उन्होंने विचार बनाया है। यूनिवर्सल करने का विचार बनाने का मतलब है कि जिस प्रकार ओबीसी में दो लेयर्स होते हैं, एक क्रीमी लेयर होते हैं और एक नॉन क्रीमी लेयर होते हैं। तो ये जो ओबीसी रिजर्वेशन है 27%, इसमें ये रिजर्वेशन सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को मिलती है, क्रीमी लेयर को नहीं मिलती है। क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि वैसी फैमिली या वैसे स्टूडेंट जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है। तो क्रीमी लेयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रिजर्वेशन के लिए पार्टिसिपेंट्स नहीं हो सकते, वो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। ये चीज ओबीसी रिजर्वेशन में तो थी, बट एससी एसटी कैटेगरीज में ये चीजें नहीं थी। एससी एसटी में क्या था कि एससी की जो रिजर्वेशन होती है विच इज 15% एंड एसटी की जो रिजर्वेशन होती है विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन 7.5% की, उसमें अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उस रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। उसमें किसी प्रकार का सब कैटेगराइजेशन नहीं थी। सब कैटेगराइजेशन का मतलब उसमें किसी प्रकार का क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर नहीं था। एससी एसटी कैटेगरी में सिर्फ एक ही लेयर था। अगर आप की कैटेगरी एससी है तो यू विल बी बेनिफिटेड, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन, ठीक है। या अगर आप एसटी में थे तो उसमें कोई क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर नहीं होता था। अगर आप एसटी कैटेगरी हो तो आप बेनिफिट का रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हो। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसमें क्या आया है कि ये जो क्रीमी लेयर जो पॉलिसी है वो अब उसे अब यूनिवर्सल बनाया गया, मतलब उसे अब एससी एसटी रिजर्वेशन में भी अप्लाई किया जाएगा। दैट मीन्स कि एससी एसटी कैटेगरीज में अगर आप क्रीमी लेयर एससी होते हो या क्रीमी लेयर एसटी में आते हो तो आपको एससी या एसटी रेस्पेक्टिवली रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब क्रीमी लेयर एससी या क्रीमी लेयर एसटी आने का मतलब यह है कि अगर आपको एक बार रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला और आपकी एनुअल इनकम अगर 8 लाख 9 लाख 7 लाख जो भी डिसाइड की जाती है स्टेट की तरफ से, उससे अगर ज्यादा है आपकी एनुअल इनकम तो आप अपनी जो रिलेवेंट कैटेगरी रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन का बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर ही एससी, नॉन क्रीमी लेयर ऑफ एससी कैन टेक द रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ कैन टेक द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, या नॉन क्रीमी लेयर ऑफ एसटी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ एसटी रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि जो नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर पॉलिसीज जो थी वो अब यूनिवर्सल कर दी गई, उसे अब एससी और एसटी में भी एससी और एसटी में भी लागू कर दिया गया। अब इससे क्या होता है, एक्चुअली ये 7 बेंच के जजेस थे के सामने कोर्ट केस थी, उसमें ये 4 बेंच के जजेस ने ये इस फेवर में डिसीजन दिया है, जिसमें कि जस्टिस गवई हैं, जस्टिस विक्रमनाथ अग्री हो रहे थे इस बात पे, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जो है वो इस बात पे अग्री हो रहे थे। अब जस्टिस गवाई जो का जो कहना था वो ये कहना था कि जी हाँ बिल्कुल, क्रीमी लेयर को जो है वो अब एससी रिजर्वेशन या एसटी रिजर्वेशन से अलग कर देना चाहिए। तो देखिए, अब इसका इंपैक्ट नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग में कैसे पड़ सकता है। अगर वैसे स्टूडेंट जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनमें जो एससी क्रीमी लेयर होंगे या एसटी क्रीमी लेयर होंगे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। दैट मीन्स कि जो रिजर्वेशन की सीट्स जो रहेंगी एससी या एसटी में वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहेगी जो मोस्ट डिसएडवांटेज स्टेज पे हैं। दैट इज जो ज्यादा नीडी है, जिनके लिए ज्यादा जरूरत है, जरूरतमंद के लिए ही वो सीट्स रहेगी। तो ऑब्वियसली जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स होंगे उनमें कंपटीशन कम हो जाएगी जो रिजर्वेशन वाली जो सीट है उसे लेकर के, क्योंकि उनके जो क्रीमी लेयर के स्टूडेंट होंगे वो निकल के बाहर आ जाएंगे, उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर वो उनका कंपटीशन किनसे रहेगा, उनका कंपटीशन हो जाएगा फिर यूआर से। यूआर से मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी सीट्स जो रहेगी, जो अनरिजर्व्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे उनका कंपटीशन हो जाएगा। तो एक तरफ एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन कम होगी, जो मोस्ट डिसएडवांटेज स्टूडेंट है उनके लिए तो कंपटीशन कम हो जाएगी, बट जनरल के लिए कंपटीशन कहीं ना कहीं जो यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगी।
दूसरी बात क्या है कि जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो मेरिट लिस्ट में भी उन स्टूडेंट्स को SC ST, जो मेरिट लिस्ट बनती है तो उन स्टूडेंट्स के सामने SC ST रहती है और उसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट होता है। मेरिट लिस्ट में भी चेंजेस आएंगे, उन स्टूडेंट्स को SC ST कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, राइट। इस तरीके की चीजें होंगी। स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, स्टेट्स को उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्लस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इन पॉलिसीज को। स्टेट्स को अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करने होंगे, इनोवेशंस करने होंगे कि किस तरीके से वो क्रीमी लेयर SC स्टूडेंट्स को पहले तो आइडेंटिफाई करें और फिर इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करें। दैट इज कि स्टेट्स को भी अपनी इस तरीके की पॉलिसीज बनानी होगी, उनको भी चेंजेस करने होंगे। तो ये जो है वो इम्पैक्ट नीट PG एस्पिरेंट्स के ऊपर में 2024 में पड़ सकती है। और ये जो है वो एक चेंज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है, जो कि बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिक इंटरवेंशन मानी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन थी पहले, ये भी पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही थी। तो इसमें अगर कुछ बदलाव किया जा सकता था तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती थी, और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।